अपनी इनकम से कम खर्चे करें। अगर आप हमेशा अपनी इनकम के अंदर ही रहते हैं, तो आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पैसे होंगे और आप इन्हें इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बना सकेंगे। उन चीजों को ना खरीदें जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमेशा याद रखें कि शॉर्ट टर्म में आप अपनी सभी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो वो लोन जो आपकी जेब में पैसा लाए वो पॉजिटिव लोन है, और नेगेटिव लोन वो है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि वो किस तरह के म्यूचुअल फंड है, जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री बनने पर फोकस करें, ताकि उसके बाद अपनी लाइफ अपने डिजायर के हिसाब से जी सके और फ्यूचर में कभी दोबारा आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि आप काम इसलिए करें क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं। स्कूल में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो हमें सिखाई नहीं गई, जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी थी। बहुत सी चीजें हैं अगर जिनको स्कूल लेवल पर ही कवर कर लिया गया होता तो हम अपनी लाइफ के बहुत से एरियाज में बहुत बेटर होते। आज हम Why Didn't the Teach Me This in School बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कैरी साइगल ने लिखा है। इस बुक में ऑथर पर्सनल फाइनेंस के प्रिंसिपल सिखाते हैं, जिनका यूज हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बुक के 42 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनसे हम अपनी पर्सनल लाइफ, बजट, सेविंग्स, एक्सपेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग और इंश्योरेंस जैसी चीजों की फंडामेंटल बातें आसानी से सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, यह जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, लेकिन पैसा ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए जरूरी है। इसलिए इससे रिलेटेड नॉलेज सभी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अपनी लाइफ में पैसों से जुड़ी बेसिक गलतियों को ना करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फाइनेंशियली अच्छे इंसान से शादी करें। यहां हमारा मतलब किसी फाइनेंशियल जीनियस या अमीर इंसान से शादी करने का नहीं है। इसकी बजाय किसी ऐसे इंसान से शादी करें जिनकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने फाइनेंशियल फिलॉसफी के बारे में बात कर सके। जैसे ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, ज्यादा सेविंग कैसे करनी है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के लिए इन्वेस्टमेंट कहां कहां करनी चाहिए, क्या आप दोनों अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके एसेट कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, क्या उन पर कोई लोन है, आप दोनों की क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या वह बजट प्लानिंग करते हैं। इस तरह की फाइनेंशियल बातें करें। फाइनेंशियली अच्छे इंसान के साथ मैरिड रहे। एक स्टडी में पाया गया है कि लोगों के फाइनेंशियल डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन डिवोर्स भी है। इसलिए अच्छे फाइनेंशियल हैबिट वाले इंसान के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने का आइडिया ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ और मैरिज, बल्कि लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, बल्कि एक हेल्दी रिलेशन के लिए भी अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे। हमेशा अपने रिसोर्सेस या इनकम से कम में रहे, अपनी इनकम से कम खर्चे करें। अगर आप हमेशा अपनी इनकम के अंदर ही रहते हैं, तो आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पैसे होंगे, और आप इन्हें इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बना सकेंगे, जहां आपको बिना काम किए या बहुत कम काम करके भी पैसे आएंगे। अपने फाइनेंशियल फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं और उनके टच में रहे। फाइनेंशियल फ्रेंड सर्कल का मतलब है वो लोग जिन्हें फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अकाउंटेंट, ब्रोकर, फाइनेंशियली फ्री इंसान, कोई बिजनेसमैन या फाइनेंशियल प्लानर। इस तरह के लोगों के साथ दोस्ती करें और उनके साथ टच में रहे। ऐसा करने से आप फाइनेंस के बारे में काफी ऐसी बातें सीखेंगे जो आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ मैनेज करने और फाइनेंशियली फ्री होने में काफी हेल्प करेंगी। हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटे फाइनेंशियल चीजें सीखने में बिताए। हफ्ते में मिनिमम 1 घंटा ज्यादा अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या बिजनेस जैसी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखें। इससे आपका माइंडसेट पैसों को लेकर काफी अच्छी तरह से डेवलप होगा।
पैसों को कमाने, सेविंग करने और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, जो कि आपके फाइनेंशियल लाइफ को भी हेल्दी बनाने में काफी हेल्प करेगा। स्लोली और स्मार्टली अमीर बने। अमीर बनने के दो रास्ते हैं। पुराना रास्ता है धीरे धीरे अमीर बनने का, और नया रास्ता है स्मार्टली अमीर बनने का। लेकिन रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसी जल्दी अमीर बनने की स्कीम में फंसने की बजाय स्मार्ट बनकर अपनी स्किल्स को डेवलप करके स्टेप बाय स्टेप अमीर बनने पर फोकस करें, क्योंकि इस अमीरी की नींव मजबूत होगी, और जब बेस मजबूत होगा तो आप आसानी से अमीर बन पाएंगे, अमीर बने भी रह पाएंगे और अपने पैसों को मल्टीप्लाई भी आसानी से कर पाएंगे। फाइनेंशियल गोल बनाएं। अपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लर्निंग के गोल्स बनाएं। इन्हें अचीव करते हुए अपनी प्रोग्रेस को मैनेज करते रहे। एक रिटर्न बजट बनाएं और हर महीने इसका इवैल्यूएशन करें। मंथली बजट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एनालाइज करेगा और ट्रैक करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अपनी इनकम का बजट बनाएं कि इस महीने कहां से और कितने पैसे कमाने की प्लानिंग है। एक्सपेंस बजट बनाएं कि इस महीने कहां और कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बजट बनाएं कि इस महीने कितने पैसे सेव और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अपनी एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन करें। अपनी इनकम, सेविंग, खर्चे, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा को एनुअल बेसिस पर मैनेज करने से आप अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ को देख पाएंगे, जिससे आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में क्लैरिटी और आसानी होगी। अपनी अनप्लान्ड इनकम पर 90% सेव करें। मतलब फिक्स इनकम जैसे सैलरी के अलावा अनप्लान्ड इनकम जैसे इंसेंटिव, बोनस, कूपन जैसी एक्स्ट्रा इनकम की 90% सेविंग करें, और सेविंग करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में हेल्प करें। हर सैलरी इंक्रीमेंट का 50% सेव करें। हर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में जब भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो तो उसका 50% या मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं सेविंग करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसे आपको आने वाले टाइम पर अच्छे रिटर्न्स दें, ताकि तब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े और उन पैसों से आप अपनी मनचाही लाइफ जी सके। एम्प्लॉय बेनिफिट्स को समझे और उसका फायदा उठाएं। आपकी कंपनी से मिलने वाले एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे इंसेंटिव, बोनस, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स, इन सब के बारे में अपने 4 डिपार्टमेंट से नॉलेज हासिल करें और इनका फायदा उठाएं। हमेशा इमरजेंसी बजट बनाकर रखें और हमेशा इतनी सेविंग अपने पास रखें ताकि इमरजेंसी में कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसे आप अपनी सेविंग मनी से इजीली मैनेज कर सकें। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। एक प्लानिंग और एंजॉयमेंट मंथ अरेंज करें। प्लानिंग मंथ का मतलब ऐसे महीने जिसमें आप अपने पूरे साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करें और जितना ज्यादा हो सके मस्ती करें, ताकि आपको काम के साथ साथ जिंदगी जीने का भी एहसास मिले। ये मंथ या तो आप साल के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में ले सकते हैं, या एंडिंग जैसे दिसंबर या समर हॉलीडेज में ले सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, कूपन्स का इस्तेमाल करें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में और ऑफलाइन कई मेगा स्टोर्स में हमें कूपन्स मिलते हैं, तो उनको ले और उनका यूज करने में भी कभी ना शर्माएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके 6 महीने के बचाए हुए कूपन्स के पैसों से आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाए। तो इस तरीके से आपके मोबाइल रिचार्ज के पैसे सेव हो जाएंगे, और ये छोटी छोटी सेविंग्स ही आपको एक दिन इतना अमीर बनाने में हेल्प करेंगी कि आपके पास जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे होंगे। फाइनेंशियली वीक लोगों के साथ ज्यादा अटैच्ड ना रहे, ये आपकी लाइफ है, इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इसलिए उन लोगों के साथ रहें जो फाइनेंशियल गाइडेंस में या किसी तरह से आपकी हेल्प और सपोर्ट करें, ना कि उन लोगों के साथ जो पैसों को बुरा मानते हैं और ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहते। ऑनरशिप कॉस्ट को कम ना समझे।
मतलब किसी घर या गाड़ी को खरीदने और उसका ऑनर बनने के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती हैं। जैसे अगर आप किसी घर के ऑनर बनते हैं तो आपको टैक्सेस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट जैसे खर्चे भी मैनेज करने होते हैं। उसी तरह अगर आप कार ऑनर बनते हैं तो आपको इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, मेंटेनेंस, रिपेयर, पेट्रोल या डीजल, पार्किंग और टोल चार्जेस जैसे खर्चे को भी मैनेज करना होगा। तो मेक श्योर कि किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी ऑनरशिप और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में नॉलेज लें, उसके बाद ही ऑन करें, ताकि आप उसके मेंटेनेंस और कॉस्टिंग को मैनेज करने की प्लानिंग पहले से ही कर लें। अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करें कि आपके सबसे जरूरी खर्चे कहाँ होने चाहिए, रेंट पर, खाने पर, सीखने पर या घूमने पर। इस तरह से अपनी नीड और वांट के फर्क को जानें। और जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो तब तक अपनी नीड को पहले पूरा करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे सेविंग करके उन्हें इन्वेस्ट करें, और एक बार जब फाइनेंशियली फ्री हो जाएं तो अपनी नीड के साथ साथ वांट्स को भी पूरा करें। कभी भी बिना जरूरत के लोन ना लें, उन चीजों को ना खरीदें जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमेशा याद रखें कि शॉर्ट टर्म में आप अपनी सभी डिजायर को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफस्टाइल को जिए और लोन लेने को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आप लोन में हैं तो जल्दी से बाहर निकलें। इन स्टेप्स को फॉलो करके लोन से बाहर निकलने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना बंद करें, इनकम के अंदर ही खर्चा करें। अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करें, सिर्फ कैश या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें। इमरजेंसी के लिए अपने पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखें। आप पर जो भी लोन है उन सभी को टैली यानी कि काउंट करें और उनको किस तरह से पे करने वाले हैं, कितने दिनों में कितने कितने पैसे पे करके उसे कंप्लीट करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। बड़े लोन से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सभी को पे करें और दोबारा कभी बिना बैकअप प्लानिंग के लोन ना लें। और जितना हो सके लोन लेने को अवॉइड करें। कॉलेज लाइफ में क्रेडिट कार्ड ना लें। कॉलेज मतलब ऐसी लाइफ जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत इमरजेंसी में ना हो, बल्कि सिर्फ शौक पूरा करने के लिए यूज करते हो। वहां क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें और अपनी पॉकेट मनी या इनकम के पैसों से ही अपनी जरूरतों को पूरा करें। कॉलेज के बाद एक क्रेडिट कार्ड रखें। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इमरजेंसी के लिए अपने पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखना है, और कॉलेज के बाद आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम टू टाइम अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए अपने पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्रेडिट कार्ड रखें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी टाइम से पेमेंट करते रहे। टाइम टू टाइम पेमेंट करने से पहला फायदा यह होगा कि आपके ऊपर कोई लोन नहीं होगा, और दूसरा यह कि इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन रहेगा, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई लोन लेने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर लोन लेना ही है तो पॉजिटिव लोन लेने पर फोकस करें। लोन दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लोन में लोन लेने वाला इंसान अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए या नए लोन के पैसों को पहले से चल रहे अपने किसी दूसरे लोन को पे करने के लिए यूज करते हैं, जबकि पॉजिटिव लोन वो होते हैं जिसमें आप लोन लेकर उसको कोई एसेट या बिजनेस बनाने में लगाएंगे, जहां से आप तुरंत या कुछ टाइम बाद एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। इस तरह से पॉजिटिव लोन से आपका एक इनकम सोर्स बनता है। सीधे शब्दों में समझे तो वो लोन जो आपकी जेब में पैसा लाए वो पॉजिटिव लोन है, और नेगेटिव लोन वो है जो आपकी जेब से पैसा से निकालें। अपने पैसों को खुद मैनेज करें। पैसों के बारे में बेसिक चीजें जरूर सीखें और उसके बाद ही किसी कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लें, ताकि आपको जरूरी फाइनेंशियल टर्म्स समझ में आ सके और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपने फायदे के लिए आपके पैसों को यूज ना कर सके। जल्दी जल्दी अमीर बनने की किसी स्कीम में ना फंसे। आप कुछ एडवांस पैसे दे दें, उसके बदले में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और फिर घर से काम करके बहुत सारे पैसे कमाएं। पिरामिड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना, पूंजी स्कीम में पैसा लगाना हमेशा याद रखें। अमीर बनने के दो रास्ते हैं, पुराने तरीकों को यूज करके धीरे धीरे अमीर बनना और स्मार्टली कुछ करके उससे थोड़ी जल्दी अमीर बनना।
लेकिन जल्दी जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। सिर्फ कुछ चीजों में इन्वेस्ट ना करें, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई करें। एक ही जगह अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो तो सभी जगह से हो, और अगर किसी में लॉस भी हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई दूसरे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से हो सके और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मिले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि वो किस तरह के म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत से लेकर प्रॉफिट मिलने पर अपने पैसे निकालने तक सभी फीस और टैक्सेस को पहले से ही समझ लें। जितनी हो सके उतनी इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड की नॉलेज लें। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, उनसे प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, इस बारे में नॉलेज लें। लोडेड म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करें और नॉन लोडेड म्यूचुअल फंड्स खरीदें। लोडेड म्यूचुअल फंड्स मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपको अच्छा रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही कम है या नहीं है, लेकिन आपको फीस तो देनी ही देनी है, म्यूचुअल फंड की भी और फाइनेंशियल एडवाइजर की भी। और नॉन लोडेड ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्हें आप खुद मैनेज करते हैं। उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली ज्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन बाय चांस अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की फीस का नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, और इस तरह आप विन विन सिचुएशन में होंगे। अपने रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें। इससे आप अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जिएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाने से आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी इमरजेंसी पैंडेमिक सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे पहले तैयार रहेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी उस टाइम पर परमानेंट इनकम या सेविंग पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन से डील करने के लिए पैसों का अरेंजमेंट आपका इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्टेड पैसों के रिटर्न से हो जाएगा। इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए सूटेबल प्लान देख सकते हैं। जब तक सेटल ना हो तब तक रेंट पर रहे, क्योंकि रेंट में सिर्फ आपको घर का रेंट देना होता है, जबकि घर का ऑनर बनने पर घर के दूसरे एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होते हैं। रेंट पर रहने से आपका यह पैसा बचता रहेगा और ऐसे में आप अपना काफी पैसा सेव करके उसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर आप अच्छा रिटर्न कमाएं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने और फाइनेंशियली फ्री होने पर फोकस करना चाहिए, तब तक रेंट पर रहना चाहिए। मेक श्योर कि घर का रेंट आपकी सैलरी का 30% से ज्यादा ना हो। इसके पीछे का पर्पस यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। अपनी सैलरी के सिर्फ 30% के अंदर अपना होम रेंट निकालने के लिए आप इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अपार्टमेंट की जगह फ्लैट में रहे, इसका रेंट कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप बैचलर हैं तो अपना रूममेट के साथ शेयर करके रह सकते हैं। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक बड़ा घर लेने की बजाय उन पैसों को बचाकर इनकम सोर्सेस बनाते रहे और तब तक छोटे घर में एडजस्ट करें। इस तरह से अपनी अवेयरनेस के साथ जो भी आपको बेस्ट तरीका लगता है उन्हें यूज करके अपनी रहने की जरूरत को अच्छी तरह से पूरा करते हुए सैलरी के सिर्फ 30% के अंदर में अपनी लिविंग कॉस्ट को कवर करें, ताकि आप मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री बनने पर फोकस करें, ताकि उसके बाद अपनी लाइफ अपने डिजायर के हिसाब से जी सके और फ्यूचर में कभी दोबारा आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि आप काम इसलिए करें क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं। जितने घर आप खरीद सकते हैं उससे कम खरीदें। मतलब अगर आप 3 घर खरीद सकते हैं तो 1 खरीदें, ताकि उसकी ओनरशिप के साथ उसके सभी मेंटेनेंस को आसानी से मैनेज करते हुए वहां से पैसिव इनकम कमा सकें। बजाय ज्यादा लेकर उनको मैनेज करने में अपना टाइम, पैसा और एनर्जी लगाने के ज्यादा घर लेने पर आपके पास भले ही पैसे होंगे, लेकिन लाइफ को खुशी से जीने का टाइम नहीं होगा। तो ऐसे पैसे का क्या ही फायदा जिसमें लाइफ को जीने का टाइम ही ना मिले। इसलिए अपनी टीम बनाकर प्रॉपर्टी को मैनेज करने की अपनी मैनेजमेंट पावर को बढ़ाते रहे और हमेशा अपनी मैनेजमेंट पावर से कम घरों को ऑन करें। घर खरीदते टाइम एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट करें। 20% या जितनी मिनिमम हो सके उतनी डाउन पेमेंट करके मैक्सिमम टाइम के लिए उस घर की ईएमआई बनवा लें, ताकि आपके पास घर भी रहे और कैश भी। आपकी ईएमआई आपकी ग्रॉस सैलरी से
28% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने के पीछे सिंपल रीजन यह है कि आपके पास हमेशा कैश फ्लो बना रहे, ताकि घर के साथ अगर कोई दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखे तो आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करते हुए ज्यादा इनकम कमा सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आगे बढ़ सके। अपना इंश्योरेंस करवाएं, अपना लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करवाएं, ताकि कल को अगर आप इस दुनिया में ना रहे, ताकि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिल सके और वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक तरीके से जीने के लिए जरूरी पैसों को अरेंज कर सकें। रेंटल इंश्योरेंस करवाएं। रेंटल इंश्योरेंस आपको पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज होने से बचाए रखता है। अपनी कार तब तक चलाएं जब तक वो चले। कार कंपनी और उसके ऐड और नए नए मॉडल से इन्फ्लुएंस होकर हर 2 या 4 सालों में अपनी कार को न बदलें, बल्कि अच्छी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के साथ जितने लंबे टाइम तक आपकी कार चल सकती है उतनी चलाएं। अपने ऑटोमोबाइल मैनुअल को कवर टू कवर पढ़े। उसमें पेट्रोल, डीजल, टायर्स, मेंटेनेंस और सर्विसिंग की कॉस्टिंग के बारे में पढ़ें। ऐसा करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अपनी गाड़ी को मैनेज करने के लिए एक्चुअल में कितने पैसों की जरूरत होगी और कौन सी गाड़ी लेने पर कम मेंटेनेंस आएगी। एक्सटेंडेड वारंटी ना खरीदें। कार, अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी को बिना जरूरत खरीदने को अवॉइड करें। अपनी कार, अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सही तरीके से मेंटेन रखें और जरूरत पड़ने पर उसकी रिपेयरिंग करवा लें। अपनी कार के लिए प्रीमियम ऑन ऑयल परचेज ना करें, क्योंकि यह वर्थी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि वह BMW और जगुआर जैसी कार चलाते हैं, लेकिन उसमें भी वह जरूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्यूल ही डलवाते हैं और उसको अच्छे से चलाते हैं। इसका मतलब है मे भी अपने पैसों को सेव करने के लिए प्रीमियम फ्यूल को बिना जरूरत के नहीं लेना चाहिए। अपने सभी फाइनेंस को मेंटेन करते रहे। फाइनेंस मतलब इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा इन सब फाइनेंशियल चीजों को हर महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में प्लान करते रहे। थैंक यू दोस्तों। तो यह थी कंप्लीट बुक की समरी। ये मनी मैनेजमेंट के लिए लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं। आई होप आपने काफी सारे फाइनेंस से रिलेटेड जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज करते हुए फाइनेंशियली फ्री बने। और अगर आपकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस है जिसने आपको बहुत हेल्प की है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।